पढ़े थे कथी ऑब्जेक्टिव, अब चलेगा सब्जेक्टिव। सुनो क्वेश्चन नंबर 1 नरे पूछले हैं 2011 में 23 में जा रहा है हमरा में 11 मोल कर। चलो क्वेश्चन देखो, लिखा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। ऐसा का बहुते क्वेश्चन है, समझा। सुनो मूल मतलब वही गुणनखंड 2x मूल करो 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0 का निकालना है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि हम तुमको खूब सिखाए हैं। पहले बोलो शुरू गुणे तो 2x²। सुनो ऐसा चाहिए जोड़ला पड़े -5 और गुना कैला पड़े +6। खूब बढ़िया पढ़ने होगा तो हम लिख सकते हैं। बात मत करो -3x और -2x 3 2 5 3 दूना 6 का कोई दिक्कत। इतना हल्का क्वेश्चन काहे पूछता है परीक्षा में। अब सुनो दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो 2x - 3 बचेगा और यहाँ पर हमको -2 अगर कॉमन है -3x - 2x का प्लस 5x ना हो जाएगा। पहले 2x लिखते हैं। अरे 3 गो कर जा 2 गो कर जा तुरा 6 गो धन हो जाएगा रे। कर्जे नहीं होगा, गुना थोड़े है। 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस ना। चलो चलो ये दोनों में -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 2x और जब माइनस कॉमन निकाले हैं तो बीचवा में चल जाएगा माइनस। बताओ ये दोनों आरी वाला एगो लिखते हैं और इधर वाला एगो और चलता है, कोई दिक्कत है? बताओ अब x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। x बराबर 1 और 2x बराबर +3 नरे और x बराबर 3/2 लिखेंगे। अतः x बराबर -1, 3/2 बोले ठीक है ना? चलो बुला जाता है मुँह तो है फिसल जाता है। अरे टोनी ने बहुत बदमाशी करती तो नहीं देखने के लिए चल जाता है, इसको सब कम नहीं। चलो ध्यान दो, सुनो सुनो रे अगला क्वेश्चन है x² - 9 का समूह नहीं। ठीक है, x² बराबर 9 का समुच्चय हल निकालिए ना। वही होता है सब हल समूह। सुनो कुछ नहीं बराबर के नहीं आएगा, हल्का हो गया ठीक है ना। अगर तुम नहीं होते ना तो काम चल जाए, कुछ करना ही कि नहीं है। सीधे बात फिर बात हुए न करना, सीधे स्क्वायर हटा के आंसर का आ जाएगा +- 2 नंबर। देखो तो 12 में है, लेकिन पता है ये के नंबर का होगा, हो सकता है। छोड़ो डाउट 2012 लगोगा है हलवा को सब पूछने हैं। 12 वाला है कहना कि तुमने हिंदी पास हो गई ऐसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कहिया पूछा है 2013 में। सुनो 13 वाला भारी पड़ गया ना रे, 12 वाला हल्के भी निकल गया। सुनो 13 नंबर क्वेश्चन बोला है। सुनो 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 में हम कहने दे दी थी। सुनो 3 नंबर है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण
उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, ये ना है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा नहीं बुझा रहा है, छोटी भुजा से कहते ना 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। बात समझा है? अब बुझाया और बने रहे एकदम खूब बढ़िया समझेगा, खूब बढ़िया समझेगा, वो करेगा। ये वो आयत हो गया, तोरो पता है कभी है नहीं आयत है नु आयत, नाम लगा दे ABCD। थोड़ा पता है कि ना कोना कोनी फाड़ देते उसको विकर्ण बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2013 का है, 13 वाला तो फंस गया है, 11 12 निकल गया है क्या रे, है ना। 13 में फिर गए वो कहेगा 12 वाला, अरे हमने इतना नंबर तो इतने ले लिया। चलो सुनो, बोला है, पहले बात समझो। बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण क्या है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है तो पहले किताब नहीं देखेगा, तो नहीं क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तोप दो, ठीक है। तोपो, कुछ नहीं तुमने कहे हैं, खाली जहाँ से बनौले उसको हाथ धर तोपो, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब पढ़ के तब हमको बताओ छोटी भुजा को x माने कि बड़ी भुजा को x माने, बोलो बोलो। छोटी भुजा के x मानिए। हाँ, छोटी भुजा के x मानेंगे, काहे कि बोला गति है कि विकर्ण भी जो है छोटके से लमहर है और बड़का भी छोटके से लमहर है, सब छोटके से लमहर है, होबे करता है छोटके से लमहर सब। तो ये चलते लिखेंगे कि माना की छोटी भुजा, आयत का लिख ले सकता है, ठीक है ना। माना कि आयत का चाहे छोड़ो ना, माना कि छोटी भुजा x, ध्यान दो, सुनना बउआ, अगर छोटी भुजा x होगा तो बताएगा, और लंबाई माना तो x मीटर लिख सकता है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब मीटर में जाता है। बनाने में कहते कि छोटे बंधन लगा देते हैं। सुनो, तो अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ छोटी भुजा जब x मीटर माने चाहे x माने, तो बताओ विकर्ण क्या बोला है कि छोटका भुजा से 60 वो अधिक है, तो छोटका है x, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है। और बोला है बड़ी भुजा, हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 30, काहे कि 30 गो बेसी है, तुम समझाओ। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 60 और छोटका भुजा हो जाएगा x और बड़का भुजा हो जाएगा x प्लस 30। बोले इसमें किसी को दिक्कत है? ई कहे तो ये बतवा, ई कहे तो ये बतवा। काहे? जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होता है, तो हाई इतना तो ई हो, ई इतना तो ई हो होता है, ठीक है। चलो अब ध्यान देंगे बढ़िया से, सुनो। हम ले लेते कौन लेके चलो, त्रिभुज ABC लेके चलो, चाहे त्रिभुज कौन BCD लेके चलो, कुछ लेके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। तो ध्यान दो, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में तुमको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो बड़का भुजा होता है माने जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर माने BC का स्क्वायर क्या होगा, छोटका दोनों माने लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये चलते छोटका AB की AD कथी लिखल है, त्रिभुज ABC लिए थे, कौन हिसाब से गलती न है, ABD न होगा, तो AD का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। बोलो ए में किसी को दिक्कत है तो बोलो, है हमको भी है,
किन्नी है बोलो ना के में वो छोड़ो ना, तुम यहाँ देखो ना, सुनो बतवा सुनो। क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण हो गया, उसके छोटी भुजा से 60 मीटर बेसी है तथा बड़ी भुजा छोटका से 30 मीटर बेसी है, तो आयताकार खेत होगा चाहे कुछ हो रहे, ओकरे लंबाई चौड़ाई निकालना है, मतलब भुजा निकालना है। तो हमको पता है कि विकर्ण भी बड़का है छोटके से और बड़का भुजा भी बड़का है छोटके से। हाँ रुको ना, समझ में आ जाएगा। तो हम मान लिए कि माना कि छोटी भुजा x, तो विकर्ण कितना बड़का है 60, एलियो में 60 जोड़े, इसमें कोई दिक्कत है? अब बोला है बड़ी भुजा कितना बेसी 30, तो कितना जोड़े 30, इसमें कोई दिक्कत है? अभी रुको, आप सुनो बताओ ई वाला ई कौन त्रिभुज है? एकरे के हम पलट के अगर कहे कि तू ऐसे सुधा देंगे इसको, तो ये कौन त्रिभुज होगा? समकोण होगा ना। आदमी के पलट देगा तो बाल हो जाएगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये इसको पलट दिए तो कथी रहेगा? समकोण। और सुनो, जहिया त्रिकोणमिति पढ़ाए होंगे, क्या वो से पहले ही वो 7वां में 6ठा में सब में खूब बढ़िया से पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो ऊपर पुकार रहा होगा कि ई सामने वाला कर्ण होता है और बड़का भुजा होता है, और बड़का भुजा का जो स्क्वायर होता है ननकी दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यही लिए त्रिभुज, सुनो, अगर तुमको मन करेगा तुम त्रिभुज बी सी डी या बी सी डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं के अगर दुख है चल हम रुक बोले नहीं तो हम बी सी डी लेके चलते, नहीं बोले चुप रहो पहले। अब सुनो, अब ई वाला बी डी तो बी डी रहेगा, तो ए चलते बी डी का बी डी लिखे। अब बराबर में दोनों छोटका थोड़ा जोन मन तोन लिखो, पहले कौन लिखो 2 गो 3 गो 5 गो, चाहे 3 गो 2 गो 5 गो, बतिया एक होता है। ए चलते लाओ ना, हम पहले बी सी लिखते हैं, तुमको मन होगा तो पहले सी डी लिखना, कोनो के दिन है कुछ कर देगा। बात समझ में आया? सब क्या है सही बोल यार, क्लियर? हाँ समझ में बोलेगा, समझ पूरा आएगा। है कि फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, ये जानते हैं कि इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर के जोड़ के बराबर, तो ए में हेक्टर स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। अब समझ में आया? तुमको दिक्कत नहीं है? चलो, सबका मत भारी भी आता है, मत गलत रहता है। देखो अब सुनो, बी डी कहने का मतलब है कर्ण, चाहे यही में विकर्ण। बात समझा? आयत के लिए विकर्ण, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण। बात समझ में आया? एक एक आदमी, कोनो का बापू होता है, कोनो का बेटो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यही चलते विकर्ण ये है, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, आयत के लिए विकर्ण है। बढ़िया बी डी का मान लिखो x + 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर BC। जब ई वाला x है तो इहो वाला x होगा, x² प्लस ई वाला कथी CD का मान कथी x + 30 का होल स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। सुनो, जब नहीं है तो बताओ, हम जानते हैं कथी a + b का होल स्क्वायर। तूने खूब समझ रहा है, दिन में तरीका की नहीं एग्जाम में टेंशन काहे लेता है? जब क्वेश्चन मार के नहीं आएगा तो घर आके माथा दुखाएगा, बीमारी होगा। नहीं समझ में आया, समझे तो समझ में आएगा। बोले भूख लगा नहीं था, खोलिए थोड़े खोल के पिया देंगे, पी ले चल लो।
बड़ी पागल समझना पड़ता है। घोड़ के मिलेगा तो ये मुंह में धरे के पड़ा नहीं, समझ जाता है कि इधर घोड़ में घोड़ का सूंघ ले चल जाएगा और सुबह से सुबह के पड़ेगा। विराट पहले कुछ नहीं होगा। समझ सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोनो के मान होगा कि ना, हम जानेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वो लिखिए कहना बताइए एक ही चलता है। सुनो 2 और a का मान x और b का मान बराबर है ना, चलेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस इसका चलो है ना, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a और कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और एगो लड्डू का 2 गो लड्डू है ना, देखा है ना, मेला घुमाए तो नहीं सब। ए माई क्या आता है पैसा, मैं निकलता है लड्डू, कोनो मेले में भुआ बना लेता है। चलो हाँ, चाहे नारियल डाले लड्डू निकलेगा निकलता है ना। भगवान ना रहते हैं सिस्टम, भगवान कहाँ से आते, सिस्टम रहता है उसका। तो हमने जाकर कहते कि रुपया डाल दे, 1 रुपया डाल 1 लड्डू निकाल, कितना फायदा होगा। 1 रुपया डालता है 1 लड्डू निकालता है, अब बेचता 5 रुपये लड्डू, 1 को 4 रुपया फायदा, तो कहना पैसा हो जाता है। आप देखे हैं? हाँ देखे, चलो लेकिन डाले नहीं है। 120 x बराबर एक्स स्क्वायर नहीं, सुनो ना 1 1 2 का ठीक है ना, 3 का लौके के हालते हैं। तो अब देखो ना, सुनो 1 1 2 3 3 9 3 2 6 ठीक है। चलो इतना कैसे करते हो, सुनो ये प्लस का है, ले आएंगे -2x स्क्वायर ठीक है। सुनो ये प्लस में 3600 है, ये इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत है। सुनो प्लस में 120 है, ये इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में लड्डू लिख सकते हैं। सुनो यहाँ पर ये -x स्क्वायर बचेगा, काहे कि एगो धन 2 गो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब यहाँ पर घटाएंगे तो 2700, कोई दिक्कत, घटाएंगे तो प्लस में 60x, कोई दिक्कत है। अब बताओ, तुमको हम समझाए थे कि ई माइनस में नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत होगा बनाने में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। समझ लो यहाँ पर माइनस कॉमन जब ले लेगा तो ई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कथी में हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। सुनो अब हम यो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स वाला है, बस समझ में आया, ये माइनस ए नहीं जाएगा, जड़ जाएगा पहले है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -60x ना, और यहाँ पर कथी 2700 बराबर में। अब इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड में मन हो लिख दिए कि नाव लिख देगा, न तो चलेगा, शुरू गुने लास्ट कौन फर्क ना पड़ेगा। 2700 का 2700, ये हमारा कितना है 60x है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो कितना बढ़िया हम तोड़ देते हैं, लिखो इसको लिखेंगे -90x, हाँ अब प्लस में 30x, देखो टूटा कि नहीं टूटा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस तो गुना हो चल जाएगा माइनस में, और 90 को काट जा, 30 को धन तो 60 को काट जा, कोनो दुख है कि सेम क्वेश्चन पढ़ ले एनसीईआरटी में, इसलिए हमको याद था पूरे नहीं हम। सुनो ये दिमाग नहीं लगा, याद था तो थोड़ी देखते। अब बताओ ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x, तो निकाल देंगे x, तो यहाँ बचेगा 90, दुख है। ये दोनों में हमको 30 मिल सकता है, मिल जाएगा। चलो प्लस के 30 x क्या मतलब करते हैं 90, हाँ 9 × 27
सब तेज हो गया है 90। सुनो अब आई वाला एक जगह तो x इंटू 30 फिर यहाँ पर कथी x माइनस 90 बराबर 0। बताओ x रुक जाओ 0 x माइनस 90 बराबर 0। x बराबर है प्लस का इन्हें आएगा लिखेंगे संभव नहीं है। का है बोल काहे कि जानते हैं कि भुजा माइनस ना होता है। अब ई जाएगा तो x के मान कितना आ गया 90 हो गया। अब हमारा बच इन्हें आएगा देखो तो आएगा। सुनो ना नीचे ले सुनो कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब x का मान कितना आ गया 90। छोटका भुजा कितने बा मेरा गया नहीं छोटका भुजा x या लिखेंगे कथी अतः छोटी भुजा कथी 90 छोटी भुजा 90 और बड़ी भुजा 60 90 होगा 120। काहे कि बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30 तो 90 है x के मान तो 90 प्लस 30 तो कितना होगा 120। अतः आयत की भुजा की लंबाई 90 120 चाहे 120 90 बतिया खत्म। बात समझ में आया भारी लगा तनुकुशानी दोनों में बुझा लेकिन ना इंसाफी किया है। 13 बार लगा बाधा गद्दारी हुआ है तो रह देते इतने बड़े कर ले ऐड कर दिया जाएगा इसमें। चलो